केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये समझ लें कि इट्स अ टाइप ऑफ अ डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये एक डाइपोल डाइपोल फोर्स की ही टाइप है कि जो हमने जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स के अंदर पढ़ा था कि इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव आइंस। तो वो जो डाइपोल बनता है और वो जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक डाइपोल डाइपोल फोर्स की ही टाइप होती है। ठीक है, अगर तो डाइपोल डाइपोल फोर्स के अंदर एक आयन हाइड्रोजन हो और उसकी वजह से बॉन्डिंग हो रही हो तो फिर उस बॉन्डिंग को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे HCl के अंदर लास्ट टाइम एग्जांपल में पढ़ा था, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही थी। ठीक है, तो अगर वहाँ पे हाइड्रोजन ना होता, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होता, तो फिर उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्स जो है वो सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग इस तरह, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से, हाइड्रोजन के लिहाज से करेंगे, इसलिए डाइपोल डाइपोल फोर्स की डेफिनेशन नहीं आपने लिखनी, इसकी प्रॉपर हम लोग जो है वो डेफिनेशन करेंगे कि इसकी डेफिनेशन बेटा ये होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन एंड अ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन जो है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में आपने यही चीज़ लिखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, उसके अलावा एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन होता है। इसके ऊपर एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसने यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को खींचा होता है, यहाँ से भी खींचा होता है। उसके अलावा इसके पास जो है वो एक लोन पेयर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इस लोन पेयर का मतलब है कि ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो इन लोन पेयर्स की वजह से जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज है वो आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये किसी भी पॉजिटिव को उतनी ही ताकत से अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इस वजह से इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटा ये नॉर्मल डाइपोल डाइपोल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि हाइड्रोजन पे एक तो पार्शियल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होता है, एक जिसके साथ इसने बॉन्ड बनाया होता है उसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये आपने इसमें याद रखनी है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे वाटर है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो उसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप देखें जी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, अल्कोहल के अंदर भी होती है, लेकिन वाटर के अंदर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अब क्यों स्ट्रॉन्ग होती है ये हम लोग हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा जो इसमें लिखा हुआ है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है वो वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? वो भी करती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बेटा जो वाटर की डेंसिटी है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हमारे पास वाटर मौजूद है तो उसकी डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जबकि आइस की डेंसिटी जो है वो 0.917 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, ये तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अगर होगा तो उस पर हमारे पास ये डेंसिटी होगी। अब आइस की डेंसिटी चूँकि वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी बेटा वो पानी में डूबेगी नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसी वजह से आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, पानी के अंदर जो है वो डूबती नहीं है। जब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी लेक्स हैं सर्दियों के मौसम में जम जाती हैं, तो उनकी सिर्फ ऊपर वाली तह जो है वो जमती है, नीचे सारे के सारी जो पानी है वो उसका टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता है और उसके अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फिशेस वगैरह जो हैं या जितने भी एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर मौजूद ना होती तो कभी भी जो आइस की डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा ना होती और हमेशा जब बर्फ़ बनती तो वो नीचे बैठती जाती। ठीक है, और सारी की सारी जो लेक है वो सर्दियों के मौसम में पूरी जो है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती
और बिल्कुल भी जो है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव ना कर पाते। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा ऐसा इसलिए होता है कि जब आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो बेटा वो एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। जब वो एक बेटा प्रॉपर शेप में आता है तो उसके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। डेंसिटी कम होती है तो वो जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। अब आपने यही लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लिखना भी है और पूरा याद भी करना है।